पुलिस पर लोगों को भरोसा होता है सुरक्षा का। पुलिस पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। अपराध की रोकथाम करना, अपराधियों को पकड़ना पुलिस की जिम्मेवारी होती है। पर पुलिस की वर्दी पहनकर जब कोई पुलिस वाला ही लुटेरा बन जाता है तो वर्दी दागदार होती है। बिहार के पश्चिम चंपारण में 2 पुलिस वालों की गिरफ्तारी के बाद वर्दी दागदार हो गई। लोगों को पुलिस पर से भरोसा कम हो गया क्योंकि 2 पुलिस वालों ने अपनी वर्दी पहनकर लुटेरा बन गए और अपने गैंग के सदस्यों के साथ एक व्यवसायी को लूट लिया। दरअसल बेतिया में लूटकांड का भंडाफोड़ होने के बाद पूछताछ में ये बात सामने आई कि मोतिहारी पुलिस लाइन के 2 पुलिसकर्मी ही अपराधी का गैंग बनाकर लूट और ठगी जैसे घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। हालांकि बेतिया पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब आपको पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे पुलिस वालों की गैंग ने एक व्यवसायी को अपने झांसे में लेकर लूट की घटना को अंजाम दिया। घटना बीते 9 मार्च की है। पश्चिम चंपारण की मझौलिया के सरिस्वा बाजार में एक बड़े व्यवसायी के साथ अपराधियों ने लूट और ठगी को अंजाम दिया था, जिसकी शिकायत व्यवसायी ने थाना में मामला दर्ज कराकर की तो थाना पुलिस मामले का अनुसंधान शुरू किया। वैज्ञानिक अनुसंधान और पूछताछ के बाद पुलिस ने लूटकांड में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ में पता चला कि इस गैंग को 2 पुलिसकर्मी ही चलाते थे, जो मोतिहारी पुलिस लाइन में पोस्टेड है। इतनी जानकारी गिरफ्तार अपराधियों से मिलने के बाद थानेदार ने पश्चिम चंपारण के एसपी को पूरी जानकारी दी। जानकारी के बाद एसपी ने अपराध में शामिल दोनों पुलिस वालों की गिरफ्तारी का आदेश दिया। उसके बाद मझौलिया थाना ने मोतिहारी पुलिस लाइन में छापेमारी की तो दोनों पुलिस वाले पकड़े गए। साथ ही लूटकांड में शामिल स्कॉर्पियो गाड़ी को भी बरामद कर बेतिया ले आई। लूटकांड में 2 पुलिस वाले समेत 3 की गिरफ्तारी कर ली गई। एक सिपाही का नाम राकेश कुमार तो दूसरा सिपाही सत्येंद्र कुमार सिंह है। इसका स्कॉर्पियो चालक राजा हसन है। पुलिस ने इसके चालक को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पुलिस वालों ने लूटकांड की जो कहानी बताई उससे पुलिस के अधिकारी सुनकर दंग रह गए। दोनों पुलिसकर्मी ने बताया कि ये दोनों स्कॉर्पियो गाड़ी से घटना को अंजाम देते थे और इस लूट में इनके साथ 2 अपराधी भी थे जिसे पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। दोनों पुलिस वाले के बयान से लूट की पूरी तस्वीर साफ हो गई। दोनों पुलिस वाले ने बताया कि मझौलिया के व्यवसायी को इनके गिरोह ने झांसे में लिया कि इनके पास ऐसे नकली नोट हैं जिन्हें कोई भी पकड़ नहीं सकता कि वे नकली हैं, और ये लोग व्यवसायी के पास अपने गैंग के 2 लोगों को भेजा और सौदा तय किया कि 1 लाख असली नोट के बदले व्यवसायी को 3 लाख के नकली नोट मिलेंगे। इसी दौरान व्यवसायी को कुछ नकली नोट के नाम पर असली नोट दिए गए, जिससे व्यवसायी इसके चंगुल में आ गया। व्यवसायी ने बाजार में नोट चलाकर देखा तो कहीं कोई परेशानी उसे नहीं हुई, तो फिर उसके बाद गैंग के 2 लोग 3 लाख नकली नोट के बदले 1 लाख असली लेने व्यवसायी के घर पहुंच गए। उसी दौरान पुलिस के वर्दी में दोनों सिपाही भी स्कॉर्पियो गाड़ी से आए और व्यवसायी का रुपया लूट कर चले गए। व्यवसायी को कहा कि नकली नोट के चक्कर में जेल भेज देंगे। व्यवसायी डर गया। लुटेरे बने सिपाही अपने गैंग के सदस्यों के साथ भाग निकला। 2 दिनों तक नकली नोट की बरामदगी की जब कोई खबर नहीं आई तो व्यवसायी को अपने लूटे जाने का शक हुआ तो उसने 9 मार्च को मझौलिया थाना में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद अनुसंधान में यह बात सामने आई कि सिपाहियों के गैंग ने कैसे लूट को अंजाम दिया है। मामले को लेकर मझौलिया के थानेदार ने लूट की पूरी कहानी बताई कि जांच के क्रम में कैसे सामने आया कि एक गैंग के द्वारा एक ही व्यक्ति से जाली नोट का झांसा देकर ठगी किया गया था। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि पुलिस के वेश में कुछ लोग आकर अचानक से रेड किए और सारे पैसे लेकर चले गए। अग्रतर अनुसंधान में पाया गया
कि 2 पुलिसकर्मी इसमें वास्तव में शामिल रहे हैं। दोनों मोतिहारी पुलिस लाइन से गिरफ्तार किए गए। ये लोग वहीं कार्यरत भी है। कांड का उद्भेदन हो सका है। कांड के जांच के क्रम में पाया गया कि बिट्टू कुमार पिता रामजी शाह, महावीर कुमार पिता रामनाथ यादव, दोनों साकिन तिरुतिया टोला वार्ड नंबर 11 थाना चनपटिया के निवासी थे, जो मोटरसाइकिल से गए थे। और ये लोग वादी को चकमा देकर पैसा ठगने का योजना बनाए थे। वादी के दुकान पर एक दिन गए थे और उनको बताए थे कि मैं नकली नोट का कारोबार करता हूँ, लेकिन वह नकली नहीं है, बिल्कुल असली है। 1 रुपया 1 लाख अगर दोगे तो तुमको मैं 3 लाख दूंगा। और सैंपल के तौर पर उसने 3-4 नोट दिए, 50 का, 100 का और 200 का नोट दिए और कहा कि इसके बाज़ार में तुम चला के देखो, अगर नहीं चलेगा तो तुम नहीं लेना। चूँकि वो सारे नोट असली थे, बाज़ार में उसने चलाया और सारे नोट चल गए। इसको विश्वास हो गया कि वो लोग जो नोट देंगे मेरा 3 गुना लाभ होगा। इसी क्रम में इनको बुलाए और कहा कि हमारा माल रेडी है। तो बोला कि मेरा भी माल 3 लाख रेडी है। वो लेके पहुंचा और ये भी पहुंचे। तब तक इसी बीच बिट्टू कुमार एक व्यक्ति को फ़ोन किया जो पुलिस की वर्दी में था और वो स्कॉर्पियो से था। इन लोग आपस में लेन देन कर ही रहे थे कि तब तक पुलिस के वर्दी में 2 व्यक्ति पहुंचा और रुपया लेकर पुलिस की गाड़ी से, स्कॉर्पियो गाड़ी से भाग गया। 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। बाइक के नंबर के आधार पर 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उसके निसंदेही पर रुपया 58,000 रुपये भी बरामद किए गए तथा उस दोनों अभियुक्त के निशानदेही पर 2 पुलिसकर्मी जो इस घटना में शामिल थे उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। उनका नाम है राकेश कुमार पिता मनोज सिंह, साकिन चंद्रपुर, वार्ड नंबर 41, थाना सूर्यगढ़ा, जिला लखीसराय, जो वर्तमान में पुलिस के मोतिहारी में पदस्थापित है। और दूसरे हैं सतेंद्र कुमार सिंह, उम्र 34 वर्ष, पिता इंदल सिंह, साकिन घुसिया कला, वार्ड नंबर 13, थाना विक्रमगंज, रोहतास के रहने वाले हैं। जो इस घटना के अंजाम देने के लिए जिस गाड़ी का प्रयोग होता था उस गाड़ी का नंबर है उस गाड़ी का नंबर है BR05PV 1818 स्कॉर्पियो, जिसे राजा हुसैन पिता मैनाउद्दीन मियाँ साकिन बागी सुरवली के द्वारा संचालित किया जाता था। ये सभी मिलकर एक संगठित आपराधिक गिरोह बनाए थे जिसका खुलासा किया गया है और इन लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल किया गया। ये लोग पहले भी ऐसे काम कर चुके हैं। हाँ, इन लोग अपने स्वीकृति बयान में बताया है कि पूर्व में करीब 20-25 जगहों पर मैंने बगहा और मोतिहारी और बेतिया में काम किया है, जो विस्तृत उनके स्वीकृति बयान में उनकी। बहरहाल इस लूटकांड के उद्भेदन में यह सामने आया कि आजकल पुलिस की वर्दी पहने कुछ पुलिसकर्मी भी गिरोह बनाकर अपराध को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि व्यवसायी का लालच ने उसे शिकार बना दिया, पर कर्तव्यनिष्ठ पुलिस वालों ने पूरे मामले का खुलासा कर दोनों पुलिस वाले सहित मामले में 5 लोगों को जेल भेज दिया है। खुलासा के लिए बेतिया से अजय शर्मा की ये खास रिपोर्ट।